Friends, it's me, Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today I'm here for the discussion and the explanation of the topic integration. It is too much important topic regarding to the entrance exam. So, few rules of the integration. The first rule, all the rules I will explain on this board, on this part of the board. Okay, the first is xn dx. So this rule is basically when there is a function with power and there is a derivative outside the power, then you can use this. So the answer is f of x add 1 in power and write power as a denominator plus c. Here n does not equal to -1. तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है। सब टाइप के फंक्शन इस रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि पावर आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, -1। इट्सल्फ ये भी एक एमसीक्यू है। Okay, xn dx. So the answer is, you can see what is the derivative of x 1, तो आगे मौजूद है, आप लिख सकते हैं xn plus 1, फिर पावर को नीचे लिखते हैं प्लस c, ये आंसर आ गया। अगर आप लिखते हैं x 3/2 dx, आप इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं तब भी ये रूल फॉलो करेगा। पावर के अंदर क्या है, x उसका डेरिवेटिव 1 है, बाहर मौजूद है, तो इट मीन्स आप इसकी पावर में एक ऐड करें और उसी को नीचे लिख दें, 1 प्लस c लिख दें। अच्छा, अगर आपके पास 2x - 3 है रेज़ टू पावर 5/2 और आप इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप देखिए पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, 2 मौजूद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब ये रूल फॉलो किया जा सकता है, 1/2 एज इट इज, 2x - 3 एक ऐड कर दें पावर में और उसी से पावर से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए, अगर हम कोई और फंक्शन लेते हैं जी, sin x cos x, आप इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो देखिए sin x की पावर 1 है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x आगे मौजूद है, तो ये क्या हो गया जी, sin² x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इसी तरह आप देखें जी, log of x ओवर x dx, तो फिर आप क्या देखेंगे, log of x इंटू 1 ओवर x, वो आप देखें पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, log of x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और इसी तरह मतलब बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, तो होपफुली कि आपको ये जो पहला पावर रूल है वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड रूल आपके पास है कि अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड या माइनस हो रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन अलग-अलग हो जाता है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हैं और माइनस हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सम करके इंटीग्रेशन लें या अलग-अलग इंटीग्रेशन लें, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ, x + x², आप इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन कहते हैं कि आप इकट्ठा इंटीग्रेशन ले लें या फिर आप इसको अलग-अलग कर लें। दोनों कंडीशन में आपके पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है जी जो रूल्स फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए पहले आपको आइलेट का रूल समझना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक
इसमें कांस्टेंट नंबर भी आ जाते हैं जी, और एक्स वाले जो भी आपके पास फंक्शन हो गए, और ये आपके पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल। तो इस रूल के मुताबिक जो फंक्शन आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन आपने पहला लेना है और कौन सा फंक्शन आपने दूसरा लेना है, तो आप देखिए अगर आपके पास आ जाता है जी एक्स साइन एक्स, तो आप देखिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे पहला है और कौन सा दूसरा है। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब अलजेब्रिक पहले या ट्रिग्नोमेट्री पहले है? अलजेब्रिक पहले है। तो अलजेब्रिक पहले है तो ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपने कैसे लेना होता है जी, ये अगर पहला है ये दूसरा है, तो इंटीग्रेशन आपके पास होता है जी पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद द डिफरेंशियल ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो ये रूल है जी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस रूल के तहत आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन, बेसिकली दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं बाय पार्ट्स। वैसे तो इंटीग्रेशन के और भी मेथड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ आपके कोर्स के मुताबिक ही चलूंगा, आपके लेवल के मुताबिक ही चलूंगा, क्योंकि हम बीएस मैथमेटिक्स में हैं, फिर मैथमेटिक्स में इनके पर जो प्रूफ्स है और फार्मूलेज है उसको मजीद एक्सटेंड करते हैं, वो हम यूज करते हैं। लेकिन आपके लेवल पे हम तो बस इतना ही आपको बताएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के मुताबिक होगा। ओके, तो अब आप देखें जी पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, फिर माइनस इंटू फिर माइनस cos x और पहले का डेरिवेटिव दैट इज 1, क्योंकि पहला फंक्शन आपके पास क्या है x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डिफरेंशियल आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस x cos x प्लस cos x प्लस c, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी sin x, तो ये sin x आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए जी, मैं कोई और क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी x log of x dx। तो अब आप देखें जी पहला लॉगरिथम है या अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथम पहला हो गया, अलजेब्रिक दूसरा हो गया। तो ये आपके पास हो गया पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास एज इट इज। अब इसको सॉल्व करें, ये x से कैंसिल हो गया। अब x का आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आप सिर्फ इसका लेंगे जी, x की पावर आपके पास 1 रह गई, एक कैंसिल हो गई, तो ये एक ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा जी पावर 1 2, और ये ऑलरेडी 2 नीचे है जी 4 हो जाएगा, और ये एज इट इज आएगा जी x²/2 log of x। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये भी हमने किससे किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अगर सिंपल आपके पास log of x आ जाता है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल आपके पास अगर कोई जब log आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी दफा आया भी हुआ है। जब आपके पास log आ जाएगा और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होगा तो आप पहले 1 लगा दें, तो 1 अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा। अब लॉगरिथम पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा हो गया, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x क्या होता है जी, x हो गया माइनस फिर x, और log of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है जी 1/x, ये कैंसिल हो गया, दैट इज x log of x माइनस 1 आ गया, 1 की जगह आप x लिख दें प्लस c आपके पास आ गया। सो दिस इज द solution for integration using by parts. Okay, next we have some standard formula which I will use. Hopefully कि आप ये solve कर लेंगे by parts से related जितने भी question हैं। तो next हमारे पास है जी, और आपने तरतीब किससे देनी है जी, इसके मुताबिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में से जो मर्जी पहला ले लें, दोनों से मेथड से, इस मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पहला लेंगे, एक्सपोनेंशियल दूसरा, आंसर वही आएगा कि आप एक्सपोनेंशियल को पहला ले लें, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा ले लें, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लाइक dx अगर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c होता है,
डी थीटा अगर आ गया जी तो इसका थीटा प्लस सी होता है। डी जी अगर आ गया जी आपके पास तो इसका जी प्लस सी होगा। डी पी अगर आपके पास आ गया तो ये पी प्लस सी होगा। तो मतलब आपने डिफरेंशियल को देखना है, उसी के मुताबिक आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पावर रूल। थर्ड हमारे पास ये जो है वो ये है जी, अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो नीचे वाले का आप लॉग ले लेते हैं और प्लस सी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे जी आपके पास log ऑफ एक्स है और इसके साथ मैं x लगा देता हूँ, ऊपर dx लिख देता हूँ। तो आप देखें, आप इसको लिख सकते हैं कि 1/x log ऑफ x। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा आया हुआ ये भी पेपर में जो मैंने लिखा है अभी। आप देखें नीचे वाला फंक्शन क्या है, log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी। डिफरेंशियल लगाना है तो लगा दीजिए, क्योंकि एंटी टेस्ट एग्जाम में ना हमने ये लिखना नहीं होता, क्योंकि हमारे नंबर तो पढ़ने नहीं होते, हमने सिर्फ ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो जितना मुख्तसर हम कर सकते हैं हम कर लेते हैं। तो log ऑफ x प्लस सी आपके पास आंसर आ गया। ओके, अब मैं कोई और फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 2bx, तो ये आपके पास है जी x प्लस b। आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है जी। तो आप देखिए नीचे फंक्शन आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2bx। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b, लेकिन आप देखिए ऊपर 2 दोनों के साथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें। अब आप देखें x स्क्वायर का जो आपके पास डेरिवेटिव है दैट इज 2x और 2bx का डेरिवेटिव क्या है जी 2b। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2bx। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। चलिए जी एक मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास नीचे है जी sin x, ऊपर है जी आपके पास cos x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x? तो ये log ऑफ sin x आ जाएगा प्लस सी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपने मजीद सॉल्व करना है log ऑफ sin x, ऊपर मैं जी cot x लिख देता हूँ। अब देखिए cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, cos x ओवर sin x, और नीचे आपके पास क्या है जी log ऑफ sin x। तो आप देखें, आपने इसका डेरिवेटिव देखना है जी। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और फिर sin x का आगे डेरिवेटिव दैट इज cos x प्लस से। तो ये cos x ओवर sin x क्या होता है, cot x होता है। तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये क्या हो गया जी log ऑफ sin x प्लस c। So you can create yourself so many questions. Okay, the next we want to find out the integration of exponential function. Okay, this is a trick. कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो सिंपल e ऑफ x प्लस c आ जाएगा। फॉर एग्जांपल e sin x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे e sin x प्लस c। अगर ऐसे ही e sin हाइपरबोलिक x है, नीचे आपके पास cos हाइपरबोलिक x है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया e sin हाइपरबोलिक x प्लस c। अच्छा जी, मजीद आप देखिए इसी रूल को अलजेब्रिक फंक्शन के में कन्वर्ट कर देते हैं, e x स्क्वायर प्लस 2x, सो मल्टीप्लाई 2x प्लस 2। तो ये अगर आपके पास मौजूद है तो क्या आएगा आंसर e x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। तो another question I can e, अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूँ 10x और नीचे लिख देता हूँ जी सेकंड स्क्वायर x। तो आपको पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x सेकंड स्क्वायर x।
सो द आंसर विल बी ई 10x। ये आपके पास ट्रिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास जी है जी dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 है log ऑफ x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस ए। यू कैन राइट इट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का इंटीग्रेशन निकालें, तो ये 9 बेसिकली ए स्क्वायर है, इसको आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सो 1/6, because if I can write 3 square, so a will behave as a 3, so 3 multiply to 6, तो ये 6 आ गया log of x minus 3 over x plus 3 plus c, so this is the required answer. Okay, next very important, very important trick. What is the integration of x mod? ये x एब्सोल्यूट, इसका आंसर आपके पास क्या है जी 1/2 x एब्सोल्यूट प्लस c, so this is the required answer which is very important. so अब आपको ये x एब्सोल्यूट का इंटीग्रेशन लेना आना चाहिए, एंड डेरिवेटिव में भी इसका डेरिवेटिव बताया जी x एब्सोल्यूट का, तो इंटीग्रेशन में भी आपको पता चल गया। अब अगर इंटीग्रेशन में साथ में कंडीशंस आ जाएं तो आप उसके मुताबिक कर लीजिएगा। x ग्रेटर देन 0 आ सकता है या x लेस देन 0, तो ये दो कंडीशंस आ सकती हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो x एब्सोल्यूट x के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर, और अगर x लेस देन 0 है आफ्टर दैट, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा जी नेगेटिव हो जाएगा, x एब्सोल्यूट नेगेटिव के बराबर। तो ये आपने इंटीग्रेशन के बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है ट्रिक नंबर 7। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, तो मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड, लेट्स सपोज 2x minus 32। ओके, पहले तो आप इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, 2 को कॉमन लें तो ये 1/√2 आ जाएगा। पीछे आपके पास क्या रहेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 16, आप उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, 1/√2 बाहर चला गया, लॉग ऑफ एक्स एक्स ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 या ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है जी प्लस सी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आप एक खुद पार्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 9th की तरफ जाऊंगा जी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन बेस इज e? सो e की पावर 5x अगर आपके पास है, आप इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं तो एज इट इज, और फिर जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा आप उसका डेरिवेटिव नीचे लेंगे 5x, तो ये आपके पास होगा जी e 5x प्लस ओवर 5 प्लस c। तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन का आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। e की पावर sin x अगर आ जाता है जी तो e sin x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x प्लस c। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव exponential function when base is a any constant number, which should be a should be greater than 0। ये नहीं है कि -5 की पावर x का आप इंटीग्रेशन निकालें, ऐसा नहीं है, a should be greater than 0। ओके जी, if you want to find out the integration of such type of the function as it is log of a plus c, तो बहुत दफा जो पूछा जा चुका है 5 की पावर x किसके बराबर है जी as it is a log of a, और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 2 के 1 है, वो आप लिख दें, 1 आता है साथ, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ओके जी,
तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ए की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रिक, e raised to power ax af of x plus f prime x dx। ठीक है जी, अगर मैं e की पावर x लिख देता हूँ sin x प्लस cos x, और आपसे कहूँ जी इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो आप देखें यहाँ पे क्या है जी, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे फंक्शन sin x के साथ 1 मौजूद है, ये a के को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन वी हैव f of x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f of x, cos x आगे मौजूद है, ऐड हो रहा है। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर होता है ये वो होता है e ax f of x प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या है कि x सिंपल e x है, तो यहाँ पे क्या है फंक्शन sin x है प्लस c, और अगर मैं यहाँ पे e की 3x लिख दूँ, सेकंड इनवर्स x लिख दूँ, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देयर इज अ 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो x है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे सेकंड इनवर्स x, क्योंकि इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये 3 के अलावा बाकी सारा बनता है। अब मुझे करना क्या है, मुझे 3 यहाँ पे चाहिए, तो मैं ये लिमिट मतलब ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, अदरवाइज ये मैं ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पहले तो आप 3 को कॉमन ले लें, तो सिंपल सी बात है कि आप 3 को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो 1/3 दोनों से कॉमन आ गया, तो ये बाहर लिख दें। तो ये ज़हन के अंदर आपने सारी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हर चीज़, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा मैक्सिमम इस सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अगर आप मैं इसको सॉल्व ना भी करूँ ना, तो आपके जहन में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, a की 3x सेकंड इनवर्स x, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी लग रही है, आपके पास ये ट्रिक अप्लाई हो रहा है। ओके, ये 3x 1/3 बाहर चला गया, तो ये 3 सेकंड इनवर्स x प्लस 1/x, एब्सोल्यूट लगाना है तो लगा दें, ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है, x के माइनस 1 और ये dx। तो आप देखें फंक्शन क्या है जी, सेकंड इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है जी, a क्या है 3, इधर भी 3 है इस रूल के तहत, तो ये आपके पास होगा 1/3 ये वाला, a की 3x इंटू सेकेंड इनवर्स x प्लस c। तो ये आपके पास ट्रिक मतलब सॉल्व हो गया। सो मैनी क्वेश्चन कैन क्रिएट एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ex लिख देता हूँ, यहाँ पे log x लिख देता हूँ, प्लस 1/x लिख देता हूँ, तो आप देखें इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने अगर इसका इंटीग्रेशन लेना है तो क्या आएगा, ex log of x प्लस c। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में, लॉगरिथम की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में, हर तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एज वेल। बाकी सारे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैं किसी एक को मतलब सॉल्व करवा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एंड वाला सॉल्व करवाता हूँ आपको, dx, ये मतलब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाद बात ये हो जाता है जी, ये टर्म दे के ऑप्शन में ये दे दी जाती है टर्म्स, बाद बात ये टर्म दे के ऑप्शन में ये 4 टर्म्स कोई भी दी जा सकती है। तो ये एक तरह से फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले भी है, एक तो ट्रिक के तौर पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ओके, मैं सॉल्व करने लगा था जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको पता है जी किसके बराबर है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, if we have dx 3x स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए जी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट करने लगा हूँ। इट कैन बी, पहले तो 3 को कॉमन ले लें जी, जैसे आप 3 को स्क्वायर रूट के साथ कॉमन लेंगे तो ये बाहर चला गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3। तो एक ही 3 कॉमन गया ना, दोनों तो नहीं गए, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ तो एक प्रॉब्लम आ गई, ए के ऊपर तो स्क्वायर ही नहीं है, तो
तो इसका मतलब कि मैं अभी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसके ऊपर स्क्वायर ना बना लूँ। तो अब वो कैसे बनाएंगे जी आप, वो तरीका ये होता है जी कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करके स्क्वायर जाए। अब आप देखें, आपको ये स्क्वायर रूट अप्लाई किया मैंने 3 के ऊपर स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होकर फिर 3 बच जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया कि आपको कोफिशिएंट भी सेपरेट करना पड़ जाएगा इसमें, वो भी तरीका आ गया। दूसरा, अगर स्क्वायर की फॉर्म में ना भी हो तो आप उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है जी, 1/√3 log ऑफ व्हाट इज x, सेम है। अच्छा, अगर सिंपल कोफिशिएंट भी आ जाए ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ना कॉमन है 3 को आप ना यहाँ पे इसका स्क्वायर बना के होल का स्क्वायर लिख दें। आप इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर है ना, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3x होल का स्क्वायर, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर x की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट 3x। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कौन सी है, और 99% जो ऑप्शन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं सिंप्लीफाई करके, और 1% चांसेस होते हैं कि इस तरीके से ऑप्शन आ जाए। तो log x प्लस x स्क्वायर, व्हाट इज ये स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 3, तो प्लस ये आपके पास। तो ये सारे के सारे 15 के 15 जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये भी मैंने आपको बता दिए, कुछ रूल्स इंटीग्रेशन के थे वो भी बता दिए। अभी मैं मजीद रूल आपको बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट, वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कि sin x के इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। आप इसको लिख सकते हैं अगर आपके पास आ गई sin mx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। देखिए ये आपके पास cos mx, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। देखिए मैंने आपके बुक में ये नहीं डिफाइन हुआ कि इंटीग्रेशन में नीचे आप क्या करते हैं जी, एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे mx अगर आ गया तो इसका क्या है जी, mx का डेरिवेटिव m होता है प्लस c। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके आपको इंटीग्रेशन याद भी है। जो tan x है आपके पास, उसका इंटीग्रेशन log secant x भी होता है, माइनस log cos x भी होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ये देखें जी, log tan x, सिंपल tan x है, सॉरी, आप इसको लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है। तो माइनस मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएं, बाहर भी माइनस लगाएं, माइनस log ऑफ cos x। जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड रूल्स बताए उन्हीं रूल्स का एक इस्तेमाल किया। आप देखिए माइनस log cos x आ गया आपके पास। अब आप देखें आपने log secant x लिखना है, तो log secant x का क्या मतलब है, ये जो -1 है ये log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो ये बेसिकली क्या हो गया जी, 1 ओवर cos x, पावर नेगेटिव है ना, रेसिप्रोकल लेंगे आप इसका, 1 ओवर cos secant के बराबर होता है, तो log secant x आपके पास आ गया। ये मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि log किसी अगर आपने log लेना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए जहाँ जहाँ भी log होगा वहाँ पे एब्सोल्यूट आया होगा, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट आया होगा, क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी नेगेटिव आ भी जाती है तो ये एब्सोल्यूट उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट आप देखें जी, हमारे पास 4 ट्रिक जो है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant x। तो ये आपके पास होता है जी log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c। तो ये आपके पास है secant x का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं secant 3x कर दूं, क्योंकि नीचे आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो आप देखेंगे क्या होगा जी, log secant 3x प्लस tan 3x, और अब आप देखेंगे एंगल क्या है जी 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, नीचे 3 आ गया प्लस। तो जो स्टूडेंट है ये जो स्टेप है ना ये करना भूल जाते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप
कि मतलब अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको एंगल का डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा और नीचे डिवाइड करेंगे। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव रूल में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डिवाइड होगा, रेशो की फॉर्म में आएगा। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं जी रूल नंबर 7, 8, उसमें क्या है जी, सिंपल आपके पास क्या होता है जी, जैसे dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया लेट्स सपोज, तो आपको पता है कि ये बेसिकली 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को, पीछे आपके पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन क्या आ गया जी, क्वेश्चन आ गया जी आपके पास dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आपके पास क्या है जी, 1 ओवर a साइन इनवर्स एक्स ओवर प्लस सी। फॉर एग्जांपल अब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ इससे रिलेटेड, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके पास है a की जगह क्या आ जाएगा जी 2, क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, माइनस इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3x होल का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1 ओवर 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3x ओवर 2 प्लस सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जी आप देखें और इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है सिंपल आ जाता है जी, 1 प्लस एक्स के किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन, तो ये भी आपको पता है कि ये क्या होता है जी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो पीछे आपके पास क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एंगल मैंने एक्स लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या एंगल एक्स वाई है, और यहाँ पे भी ए मौजूद है, यहाँ पे ए 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपके पास ये फार्मूले थे, और नेक्स्ट वी हैव सम फ्यू फार्मूलाज। हाय स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। व्हाट द सब्स्टिट्यूशन वी हैव, ये देखें जी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ ये बताना है कि इसके लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है, इसके लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है, इस एक्सप्रेशन के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है। तो आपके पास ये पूछा जाएगा कि किस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगती है, तो सिंपल सी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन आ गया तो इसमें आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a sin थीटा। अच्छा, बालों का भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लाइक मैं इसी को लिख देता हूँ जी 9 माइनस 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर, ओके, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस। आप देखें आपको पता है जी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो होती है जी x इक्वल टू a sin थीटा। तो अब आप देखिए यहाँ पे a आपके पास क्या है, आप इसको लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। तो पूछा जा सकता है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिर आप क्या बताएंगे, दैट इज स्क्वायर रूट 2 x इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो अब आप देखिए ये सब्स्टिट्यूशन बनती है जिसकी, तो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ x के लिए ही याद रखें, अगर यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो सब्स्टिट्यूशन भी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, तो सबकी सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही चेंज होगी। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी उसमें लिमिट नहीं थी, अब आप देखें आपके पास लिमिट आ गई है a से b तक। तो अगर f ऑफ x क्या है जी, ये आपके पास इंटीग्रेशन है f ऑफ x का विद द लिमिट a b, तो आप इसको f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। x 1 से 2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x विद द डिफरेंशियल dx, इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाय 2 1 से 2। पहले जी आप x की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है आपने 1 का स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं आता क्योंकि ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की दो टाइप्स होती है, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट इन्वॉल्व हो जाए वो डेफिनेट कहलाता है, और बगैर लिमिट इन्वॉल्व के वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। अच्छा जी, अगर आपके पास आ जाए -π/2 से π/2, यानी कि ये सेम आ गया, यहाँ पे जो भी इंटीग्रैंड हो, इंटीग्रैंड आ जाए जी, जो भी फंक्शन आ जाए जिसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जीरो पुट कर देंगे। मैं आपसे पूछ लेता जी x² + sin x + 2x, लाइक बहुत सारा मतलब टर्म लिखी जा सकती है। -1 से 1 इसका इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा जी इसका इंटीग्रेशन, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है थर्ड और फोर्थ जो आपके पास प्रॉपर्टी बेसिकली ट्रिक है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज -π से π आ गया और cos x आ गया, जिसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास होगा 2 टाइम 0 to π। या अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो π/2 से -π/2 से π/2 पे चलते हैं, तो आप देखें इस ट्रिक के तहत ये जो आपके पास फंक्शन cos x है, ये बेसिकली इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम 0 to a f(x) dx। तो अब आप देखें कि आपके पास जो 2 टाइम 0 to π/2 हो जाएगा जी, और cos of x आ जाएगा, dx आ जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट इज sin x, और फिर आप 0 से π/2 इसको पुट कर दें, और बाहर आपके पास 2 है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 1 होता है, sin π/2 0 पे, तो ये आंसर 2 आ गया जी आपके पास। तो अगर आपके पास ये इंटीग्रैंड ऑड होता तो फिर आपके पास डायरेक्ट आंसर 0 होता है। लेट्स सपोज आपके पास π से π है, लेट्स सपोज, और sin x आ गया, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑड फंक्शन है। तो अगर आपके पास ये ऑड फंक्शन है तो इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉपर्टी 5। इसमें क्या है कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो, आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। x का है तो आप उसको u में लेके जा सकते हैं, u का है तो उसको आप t में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल होगा वो भी चेंज हो जाएगा, dx du या dt। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है जी, अगर आपके पास a से b पे f(x) dx है और आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो b से a पे, तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस। जब आप लिमिट को चेंज करते हो, a से b पे जाते हैं पहले, फिर आप b से a पे चले जाते हैं, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास है जी f(x) dx। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है किसी पॉइंट पर, तब आपने ये सेवंथ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल x एब्सोल्यूट -1 से 1 है, आप देखिए 0 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको तोड़ेंगे, -1 से 0, फिर 0 से 1, और फिर -1 से 0 ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 0 से 1 ये आपके पास पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास प्लस आ गया दरमियान में। तो जो भी आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन होगा वो लाजमी क्या होगा, वो किसी ना किसी इंटरवल पे ब्रेक होगा, और वो जो एलिमेंट है जिसपे ब्रेक होता है वो उसी इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। जैसे कि 0 पे हो रहा है, 0 -1 और 1 के दरमियान ही कहीं मौजूद होगा। इसके बाद जी आपके पास जो रेक्ट वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन तो इसका काफी लेंथी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x is equal to what, -π/2 log 2। तो एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन to find
under or between axis. So area is equal to f of x dx from interval a to b. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई कर्व है और आपने एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए टू बी अंडर दिस कर्व. जब ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है. तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. आपने फॉर्मूले पढ़े, सॉल्व किया, लेकिन उनका पीछे पर्पस क्या है? पीछे पर्पस ये कि दो कर्व्स के दरमियान अगर आपने एरिया लेना, फॉर एग्जांपल ये हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स के दरमियान एरिया लेना है, या आपके पास मुख्तलिफ पैचेस है कर्व में, लेट्स सपोज कि ये हो गया और ये हो गया, आपने ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है. तो जो भी है आपके पास, मतलब एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन का यूज होता है. फिर एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रैंड. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपके पास कर्व है एफ ऑफ एक्स, तो आपने एरिया फाइंड आउट करना है. मैं आपको नहीं देता इसका इंटरवल, तो अगर नहीं गिवन तो आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और x माइनस 2 x प्लस 2 करें और वैल्यूज निकाल लें. तो आपके पास क्या आ गया, x2 आ गया और माइनस 2. अब इसका फार्मूला बना लें, क्योंकि जब आप डेफिनेटली इंटीग्रल लिखते हैं तो a छोटा होता है b से, इसलिए इन दोनों में से जो छोटी क्वांटिटी है वो नीचे लिखिए. तो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx. तो ये आपने एरिया फाइंड आउट कर दिया. x3/3 माइनस 4x और लिमिट पुट कर दें माइनस 2 से 2. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे. इसी के साथ आप देखें, अगर मैं कोई और क्वेश्चन फाइंड आउट मतलब क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मैं आपको लिमिट दे देता हूँ कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to pi/2. तो फिर ये आपके पास क्या होगा, 0 से pi/2 cos x dx. तो ये इससे आपके पास क्या है, इंटीग्रैंड है जिसका आपने मतलब एरिया फाइंड आउट करना है अंडर द कर्व बिटवीन 0 to pi/2. तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही. नेक्स्ट आप देखिए जी, एरिया फाइंड आउट करना आ गया आपकी 3.7 एक्सरसाइज, 3.6 एक्सरसाइज, सारी की सारी इसी के ऊपर है. नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का. an equation involving derivative called differential equation. ओके जी, लेट्स सपोज जी मैं आपको क्या देता हूँ जी, x dy dx इक्वल टू y. इसका सोल्यूशन बताएं. ये जनरल इक्वेशन आपके पास, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास. सबसे पहले तो आप इसकी सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे. तो dy इधर ही रहने दें ओवर y dx ओवर x. तो आप देख सकते हैं ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ. तो इसका सोल्यूशन आ गया जी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x. अब एक और बात, अगर सब क्वांटिटीज log में आ रही है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपने log में लिखना है. तो आंसर इज log xc. log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट की फॉर्म में सबको लिखा जा सकता है. सो y इज इक्वल टू xc. तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया. अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है इसका, सो दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन. ओके, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके लिए आपको कंडीशन गिवन होती है. कंडीशन क्या गिवन होती है कि आपको बताया होगा x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1. लेट्स सपोज कोई ना कोई x और y के ऊपर कंडीशन दी गई होगी. जैसे भी लिखा जा सकता है जी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x को 1 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा 1. तो ये भी वही कंडीशन है जो मैंने ये लिखी हुई है. बोथ आर सेम कंडीशन. तो अब आप इसको जो इसमें पुट करें y1
सी, तो सी क्या आ गया 1। कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो अब आप यहाँ पे सी को पुट कर दें, y इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यूज है। जब सी इन्वॉल्व होगा तो जनरल सोल्यूशन, अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। 3.8 एक्सरसाइज सारी की सारी इसी टाइप के इक्वेशंस के ऊपर है। जो मेन इसमें है, एक तो मैंने जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बता दिया। अब डिग्री और ऑर्डर का देखेंगे। dy और dx रेज टू पावर 5 प्लस डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर रेज टू पावर 10 प्लस d 10 y ओवर dx 10। सो आपने क्या मालूम करना है जी, ऑर्डर और फिर डिग्री। तो ये मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, आप याद रखिएगा। व्हाट इज ऑर्डर? सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितने टाइम है जी? 1 टाइम, 2 टाइम, ये कितने टाइम है? 10 टाइम। तो इट इज 10th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 10। अब जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसी की पावर देखिए, इसकी पावर क्या है जी? 1। इसकी पावर जो होगी उसकी डिग्री होगी। डिग्री 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। आपने क्या देखना है? सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किस टाइम तक, यानी कि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, 10th डेरिवेटिव है। तो 10th डेरिवेटिव ऑर्डर क्या हो गया? 10। तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर कहलाएगा, और फिर उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। सो दैट इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर भी आपके पास हो गया और डिग्री भी हो आपके पास। तो बहुत सारे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, फिर पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता हूं आपको। -x e की x माइनस e की माइनस x और dx ओवर dy इज इक्वल टू 1। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है आपने, सॉल्यूशन बताना है आपने इसका। तो क्या करेंगे? सेपरेबल इक्वेशन बनाए इसकी, ex प्लस e की माइनस x, ax प्लस e की माइनस x dx इज इक्वल टू dy। तो आप देख सकते हैं कि सेपरेबल इक्वेशन बन गई। x वाली सारी टर्म एक तरफ, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ। ओके जी। तो अब आप देखें नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, चेक करें। ex का डेरिवेटिव ex, e की माइनस x का, ओके देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर। e की माइनस x का डेरिवेटिव e की माइनस x और माइनस x का माइनस माइनस। तो ये देखें जी, माइनस e की माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस e की माइनस x इंटू माइनस 1। ये माइनस पे माइनस प्लस हो गया, तो ये देखिए प्लस मौजूद है दरमियान में। तो लॉग ऑफ ex माइनस e की माइनस x प्लस c इज इक्वल टू y। जैसे सेपरेबल इक्वेशन बनेगी आपने इंटीग्रेशन ले लेना दोनों तरफ। So this is the end of this chapter. Hopefully you understand everything. Thank you very much.